हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने कल साइंस की क्लास 6 की बुक का चैप्टर 1 रीड किया था। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। देन आर यू रेडी? एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी कर दें ताकि और लोग जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था फूड्स, लाइक मतलब की क्या कैटेगरीज होती हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके सोर्सेस एंड टाइप ऑफ फूड, मतलब जो हमारी फूड ईटिंग हैबिट्स हैं उनके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, मतलब हिंदी में कहूँ तो शाकाहारी, मांसाहारी और एक वैसे लोग जो दोनों चीज़ें खाते हैं, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स भी एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी। अब इस वाले चैप्टर में, सॉरी गाइस, अभी मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है इसलिए आवाज़ भी प्रॉपर नहीं एंड इंटरप्ट हो रहा है, तो सॉरी फॉर डैट। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है कि चैप्टर 1 में हमने फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं एंड और मतलब फूड आइटम्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के मैप पे भी मार्क किया था। जो एक जनरली मील होती है उसमें क्या होता है कि चपाती, रोटियां होंगी आपके, दाल होगी और एक कोई भी सब्ज़ी, जैसे कि इसमें दे रखा है चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, बैंगन की करी। और अनोदर राइस की, अनोदर एक मील की बात करें, मील मतलब प्रॉपर एक टाइम का, एक बार का खाना, उसको मील बोलेंगे। अनोदर की बात करें तो उसमें चावल हो सकते हैं, सांभर हो सकती है एंड वेजिटेबल, लाइक इस जैसे लेडी फिंगर मतलब भिंडी। और एक और अनदर मील का एग्जांपल लेते हैं, उसमें अप्पम हो सकता है, फिश करी और वेजिटेबल्स, ये तीनों चीज़ मिला के। तो इस तरीके की हम मतलब एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल फैमिली में बात करें तो ऐसे ही खाना खाते हैं। ऐसा तो मतलब बाकी तो पता नहीं अमीर लोग क्या क्या ही खाते हैं, वो अलग चीज़ हो गई। एक जनरल मील की बात कर रही है इसमें। एंड ये एक्टिविटी बन दे रखी है। हमारी मील्स में जनरली एटलीस्ट एक ग्रेन का बना हुआ, कुछ ग्रेन मतलब अनाज, अनाज की बनी हुई चीज़ होती ही है। जैसे कि रोटी हो गई, गेहूं से बन रही है, गेहूं अनाज है। और अदर आइटम जो हो सकता है वो दाल हो सकती है या फिर मीट, मतलब जैसे जहाँ पे मीट खाया जाता है, एक मीट बहुत ही प्रोटीन रिच सोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है प्रचुर मात्रा में कहें तो। और एक सब्जी होगी। ये हमारी एक मील हो गई जो यूजुअली खाते ही हैं डेली। एंड उसके साथ कुछ लोग मतलब अगर आप पसंद करते हैं तो दही भी होता है, मट्ठा भी होता है, बटर मिल्क मट्ठा एंड पिकल्स मतलब अचार। कुछ लोग तो खाते ही नहीं है इसके बिना, बट मैं तो आई डोंट लाइक पिकल्स। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मतलब डिफरेंट। हाँ, एक चीज़ ये भी हो जाती है जैसे मतलब इंडिया में वैरायटीज़ हैं। अगर हम साउथ में जाएंगे तो साउथ के स्टेट्स के लोग कुछ और खाते हैं, नॉर्थ के स्टेट के लोगों का फूडिंग बिहेवियर अलग होता है, ईस्टर्न अलग होता है, वेस्टर्न। तो वो जनरली रीज़न के हिसाब से कुछ वैरायटीज़ आ जाती हैं। अदरवाइज़ एक परफेक्ट मील में यही सब होता है। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स डिफरेंट रीज़न गिवन, ये नीचे टेबल दे रखी है, उसमें दे रखे होंगे, बाद में पढ़ेंगे। Select food items you depict on the map in the chapter 1 and some more meals to the list. Enter the, अच्छा ये टेबल के बारे में ही दे रखा है। Sometimes we may not really have all the varieties in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. There must be some reason though why meal usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? ऐसा होता है जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सेम ही खाएं। जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अब वहाँ जाके स्टेशन पे ना, रोड पे, तो हम नहीं देखेंगे कि हमारी परफेक्ट मील हमें चाहिए जिसमें रोटी दाल ये सब हो, जो भी हो वो खाना प्रेफर करते हैं। फास्ट फूड एंड ऑल। बच्चे हैं, अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे तो मतलब चिप्स वगैरह पैकेट चीज़ स्नैक्स खाने का तो ऐसा लगता है कि ट्रैवल कर रहे हैं तो एक मतलब बहाना और रीज़न मिल गया कि जितने मर्जी आओ खाओ। खाना कौन ही प्रेफर करता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से मतलब एक चीज़ और है कि हमारी बॉडी जो है
डिफरेंट काइंड्स के उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फंक्शनिंग के लिए। मतलब कुछ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। मतलब कि बॉडी में हमारी बहुत सारी फंक्शनिंग होती है, बहुत ही एक मतलब केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं, उसके लिए एक मतलब हर चीज़ के लिए कुछ स्पेशल टाइप का फूड चाहिए होता है, इनका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फॉर, मतलब जैसा कि हमें पता है हर डिश मतलब एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी हुई होती है, जो कि प्लांट और एनिमल बेस्ड ही उसमें मतलब प्लांट से या तो वो जो फूड होगा ड्राइव होगा या फिर एनिमल से, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट पदार्थ होंगे प्लांट और एनिमल बेस्ड ही होंगे। अच्छा ये टेबल देख लेते हैं। सम कॉमन मीन्स डिफरेंट रीज़न, मतलब इंडिया में डिफरेंट रीजन डिफरेंट जगह पे जिस तरीके के फूडिंग पैटर्न है उसके बारे में। पंजाब में जैसे मक्का रोटी खाई जाती है, आंध्र प्रदेश में राइस प्रेफर करते हैं, मक्के की रोटी के साथ राजमा और किडनी बीन्स भी बोलते हैं उसको। वेजिटेबल्स में सरसों का साग, सरसों का साग तो मतलब पंजाब में मैंने सुना है कि डेली ही खाते हैं। एंड अदर घी कर्ड जो कि जनरली खाया ही जाता है। आंध्र प्रदेश में राइस होगा, राइस के साथ तुर की दाल, तुर मतलब अरहर की दाल, शायद तुर की दाल अरहर को ही बोलते हैं। एंड रसम होगा, ये क्या चीज़ होती है मुझे पता नहीं है। एंड कुंदूरू दोंदा कई, ये वहाँ की सब्जी कुछ होगी। बटर मिल्क होगा, मतलब मट्ठा, घी, अचार, ये एक मतलब जनरली उनका मील हो गया। नेक्स्ट हम बात करें इंग्रेडिएंट कंटेन सम इम्पॉर्टेंट components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. अच्छा हम खाना किस लिए खाते हैं, हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए होती है, उसको कर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी की कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब जो खाने में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है उन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में बॉडी को चाहिए होंगे उसमें आएगा एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब ये तो चाहिए ही डेली बेसिस पे। फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर, मतलब फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होते हैं जो हमारा बॉडी को ज़रूरत होती है। वाटर भी डेली बेसिस पे, एक दिन पानी नहीं पिए तो क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो मतलब हर दिन डेली मिलना ही मिलना है। कुछ होते हैं माइनर न्यूट्रिएंट जिसको डेली ना मिले, मतलब लाइक हफ्ते में एक दिन ले लिया तो उससे ही कमी पूरी हो गई, इस तरीके से। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या सभी फूड में सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नहीं। With some simple methods, we can test whatever cooked food or raw ingredient contain one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein similar do as compared to the test for other nutrient. Let us do these मतलब ये दे रखा है कि हम किस फूड में कितने मतलब जो खा रहे हैं जो कि कुक किया गया उसमें मतलब किसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हम टेस्ट करें, उसके लिए मतलब टेस्ट बताए गए हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड फॉर अ फ्यू टेस्ट ट्यूब, मतलब आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत होगी। एंड आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम टेस्ट करेंगे। और एक ड्रॉपर नहीं होता जो बूंद डालते हैं जिससे बूंद बूंद करके, वो वाला। चलिए इन टेस्ट को ट्राई करते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल है, मतलब पके हुए और कच्चे दोनों भोजन पे टेस्ट करेंगे और उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो टेबल दे रखी है उसमें कुछ गिवन फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और अनदर अवेलेबल, मतलब इन फूड आइटम्स पे भी और अनदर पे भी आप ये वाले टेस्ट को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुली टेस्ट करें क्योंकि इसमें केमिकल जो हमने भी केमिकल लिए टेस्ट करने को वो अवेलेबल है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली।
इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, मतलब जो सॉल्यूशन चाहिए वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं है अवेलेबल, तो आप मतलब टीचर से कहें वो बना के दे सकते हैं। आप टेस्ट करना शुरू करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं किसी चीज़ में, इसका टेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं। जो द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर, एक सेकेंड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। जो आयोडीन का सॉल्यूशन है वो बनाया जा सकता है कि फ्यू ड्रॉप टिंचर ऑफ आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। आयोडीन डालें, उसमें आधे में पानी डाल लें, आयोडीन का सॉल्यूशन बन गया। कॉपर सल्फेट का 2 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर डालें, उससे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। 100 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को 100 ml वाटर में डाल लें तो वो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे उसके टाइप्स होते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में भी हो सकती है एंड शुगर की फॉर्म में, 2 तरीके। ये हम इजीली टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट फॉर स्टार्च, एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम रहे, रॉ इंग्रेडिएंट्स मतलब कच्चा, पका हुआ नहीं हो, कुकड नहीं हो, कच्चा हो, उस पर 2-3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन जो सॉल्यूशन बनाया हमने उसका। अब ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर उसमें कोई चेंज हुआ उसके कलर में, जो फूड आइटम है, जो रॉ मटेरियल है उसके कलर में चेंज होके अगर वो टर्न हुआ ब्लू से ब्लैक में, क्या हुआ, अगर वो टर्न होता है ब्लू से ब्लैक में तो क्या होगा, इट इंडिकेट्स इट कंटेन्स स्टार्च, इससे पता चलेगा कि उसमें स्टार्च है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। इस टेस्ट को हम रिपीट करेंगे अदर फूड आइटम्स पे भी, और उससे पता हो जाएगा कि उनमें स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, आगे समझ। अब ऐसे ही हम प्रोटीन का टेस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे, उसके बाद इफ़ द फूड आइटम यू वांट टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अच्छा हाँ, अगर आप एकदम से मतलब चाहते हैं कि वो जो रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो, तो क्या करेंगे कि मतलब जो सॉलिड है ना चीज़, उसका क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे। अब क्या सॉलिड फॉर्म से उसको पाउडरी फॉर्म में ग्राइंड या मैश जो भी कर लेंगे, छोटी सी क्वांटिटी लेके उस फूड आइटम की, और उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद उस पर 10 ड्रॉप ऐड करेंगे पानी की, और फिर अच्छे से शेक कर लेंगे उसको, ऊपर नीचे इस तरीके से हिला लेंगे। नाउ अब एक ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से उसमें भरेंगे और फिर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की। आगे समझ, मतलब जो सॉल्यूशन बनाया हमने अभी, मैश करके क्वांटिटी ली, ट्यूब में डाला, उसमें पानी मिलाया, देन उसके बाद उससे ड्रॉपर से निकाला 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, उसमें मिला दिया हमने। ओके 1 सेकेंड, हाँ मिला दिया। फिर क्या करा, उसके बाद उसको अच्छे से हिला लेते हैं, शेक वेल, और कुछ देर के लिए उस टेस्ट ट्यूब को छोड़ देते हैं, अलग रख देते हैं। व्हाट डू यू सी, क्या देखा हमने कुछ देर बाद, डिड द कंटेंट टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या उसका टेस्ट ट्यूब का रंग, उसमें जो प्रेजेंट्स है सॉल्यूशन जो हमने बनाया, अगर उसका कलर चेंज होके वॉयलेट हो गया, तो वॉयलेट कलर बताता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब उस फूड आइटम में, उस रॉ मटेरियल में प्रोटीन की मात्रा है। अगर वो वॉयलेट टर्न होता है इस टेस्ट से, तो हमें पता चल गया प्रोटीन का कैसे टेस्ट करना है। ठीक है, अब ये दे रखी है टेबल, इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। अब आप बताएं, रॉ मटेरियल, रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में स्टार्च, अच्छा न्यूट्रिएंट प्रेजेंस इन सम फूड आइटम, ये टेबल फिलअप करनी है। ग्राउंड नट में फैट होता है, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, कुक्ड राइस, राइस में स्टार्च होता है, प्रोटीन भी होता है राइस में, फैट भी होता है। कुक्ड राइस में भी स्टार्च होगा, प्रोटीन। ड्राई कोकोनट, अच्छा ये टेबल बाद में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, कुछ जो पता है चलो वो डिस्कस करती हूँ।
बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, क्या होता है वाइट पोर्शन में? फैट होता है हाँ। नहीं 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 नहीं, वाइट पोर्शन में जो होगा वो प्रोटीन होगा, जो येलो वाला होता है उसमें होता है फैट, है समझ? येलो वाला जो पोर्शन होता है अंडे का उसमें होता है जनरली फैट, और बाकी वाइट वाले में तो प्रोटीन ही होता है, ठीक है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, फ्रूट में क्या होगा? स्टार्च, हाँ मीठा होता है स्टार्च की वजह से। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, वेजिटेबल में क्या होगा? स्टार्च। प्रोटीन, दाल में तो प्रोटीन ही होगा। अनकुक्ड तूर दाल पावर, अनकुक्ड में क्या होगा? प्रोटीन, आई एम नॉट श्योर। ड्राई कोकोनट, कोकोनट में शायद फैट, फैट भी होता है हाँ। राइस में हो गया स्टार्च, ठीक है। अगर ये मैं टेबल एक बार और चेक करूँगी, ये भी मुझे भी नहीं पता सही है गलत, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से फैट्स का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश, मतलब एक स्मॉल छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम ले लिया, उसको एक पीस ऑफ पेपर में लपेटा और उसको बाद में क्रश कर लिया, मतलब क्या कर लिया? कूट लिया एक तरीके से, ठीक। अच्छा हाँ, ध्यान रखें कि उसको कूटते समय पेपर फट ना जाए, नहीं तो क्या होगा कि जो भी है उसके अंदर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो फटे नहीं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद पेपर को सीधा करें और ऑब्जर्व करें कि उस पे ऑयली ऑयली हुआ पेपर। आप कभी ना बादाम, हाँ बादाम ही देखना, मूंगफली में तो इतना ऑयल नहीं होता है, मूंगफली भी वैसे कूट के देखना, ऑयल आ जाएगा उसको, पेपर ना ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ठीक है। लिटिल लाइट फेंटली, आप देखेंगे थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और चिकना हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि वो जो है उसमें फैट का प्रेजेंट है, मतलब उसमें ऑयल है, ठीक है। द ऑयली पैच सोज इट कंटेन फैट, द फूड आइटम समथिंग, मतलब किसी किसी में थोड़ा लिटिल वाटर भी हो सकता है। आफ्टर यू हैव रब्ड इट ऑन पेपर लेट इट पेपर ड्राई, हाँ थोड़ी देर के लिए उसको मतलब छोड़ छोड़ दें, क्योंकि क्या पता वो वाटर की वजह से गीला हो गया हो, तब आप क्लियरली पता कर पाएंगे कि उसमें फैट है या नहीं है, ठीक है। सूखने के बाद में उसको, तो अभी इस टेस्ट से पता चलता है कि मतलब किन किन फूड में हमारे फैट, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट हैं। आप मतलब घर पे भी ये चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं चाहे तो केयरफुली। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, 3 न्यूट्रिएंट्स का भी हमने टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का, और अदर भी न्यूट्रिएंट्स का कर सकते हैं जैसे विटामिन्स का एंड मिनरल्स का, जो मतलब डिफरेंट फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब ये बताएं कि हमें इन न्यूट्रिएंट्स की अपने भोजन में आवश्यकता क्यों होती है? वाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के साथ क्या करते हैं ऐसा जिसकी वजह से हमें इन्हें लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों से एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो का फैट है वो ज़्यादा एनर्जी, तभी तो मतलब कहते हैं ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी के बाद जो भी एक्स्ट्रा हम खा रहे हैं वो हमारे चर्बी के, मतलब एक चर्बी की तरह शरीर पे जमना शुरू हो जाता है, फिर हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो हम फैट और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? दीज आर एनर्जी गिविंग फूड, क्या है ये? दे आर एनर्जी गिविंग फूड। और प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारे नेल्स हैं, हेयर्स हैं और बॉडी की सेल्स हैं, ये मतलब जो है प्रोटीन से बनती हैं, तो प्रोटीन क्या करता है? बॉडी को रिपेयर करता है, इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूर होना चाहिए हमारे खाने में। अच्छा, ये कुछ सोर्सेज हैं जिस जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, जैसे मेज़ हो गया, मक्का हो गया, आम हो गया, मेलन हो गया, गेहूँ, राइस, बाजरा, ये सारे जो हैं वो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ ये कुछ सोर्सेज हैं फैट्स के, जैसे कि फैट्स अभी मैंने बताया एनर्जी गिविंग है, तो ये नट्स हो गया, तिल का तेल हो गया, तिल, ग्राउंड नट, मूंगफली, तो मस्टर्ड एंड ये बादाम है, तो ये एलमंड्स मतलब, तो ये सारे ऑयल के मतलब फैट के सोर्सेज हैं। एंड नेक्स्ट ये एग्स हैं, एग जो है वो भी मतलब उसमें भी फैट प्रेजेंट होता है, फिश में फ़ैट होता है, मीट में होता ही है, बटर, मिल्क, क्रीम, ये सारे फ़ैट हैं, ये तो जनरली आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं
सॉरी, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्या बोलते हैं प्रोटीन को? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे कि मैंने बताया ये बॉडी को रिपेयर करता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लाइक जिम वगैरह जाते हैं ना, वो ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड का सेवन करते हैं, और इनफैक्ट वो तो अदर से प्रोटीन मतलब प्रोटीन शेक पीते हैं। इतनी खाने में तो नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से वो अदर से प्रोटीन का पाउडर वगैरह लेते हैं, क्योंकि बॉडी में मसल्स बनानी होती है ना, तो बॉडी बिल्डिंग का काम करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हाँ आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। जो विटामिन होता है बहुत ज़रूरी होती है, हमारी बॉडी को डिसीज़ की बीमारियों, तरह तरह की बीमारियों से बचाती है। ये हमारी आइज़, बोन्स मतलब आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को बहुत हेल्दी रखता है। अभी तो वैसे भी कोविड का टाइम है, सबकी इम्यूनिटी एकदम से वीक हो गई है, तभी तो कह रहे हैं ना कि मतलब अच्छा खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जिसमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन्स प्रेजेंट हो, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम बीमारियों से अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे। लेकिन क्या, सबको तो वही फास्ट फूड एंड ऑल खाना है ना, कौन खाता है हरी सब्जियाँ यार। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब कई तरीके के विटामिन्स होते हैं, लाइक विटामिन ए, सी, डी, विटामिन ई एंड के। ये देयर आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक विटामिन का ग्रुप है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स। हमारी बॉडी को सभी टाइप्स के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये कुछ सोर्सेज हैं प्रोटीन के, देख लेते हैं। These are some sources of protein and animal plant sources। अच्छा, जो plant sources हैं प्रोटीन के और animal sources हैं, ये वो सब दे रखा है। प्लांट में लाइक सोयाबीन, पीज और ये चने, ये सारे हो गए। और एनिमल सोर्सेज में मीट, फिश, पनीर, एग्स, ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं। तो हम जैसे जो भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो जनरली यही है, यही वाली चीज़ें खाते हैं हम तो, प्लांट बेस्ड। और बाकी जो लोग नॉन वेज खा सकते हैं वो ये खाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे विटामिन्स की। विटामिन ए का काम क्या होता है कि वो हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्दी बनाता है। क्या? स्किन एंड आइज़ को हेल्दी बनाता है विटामिन ए। विटामिन सी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। विटामिन डी क्या करता है कि जो हमारी मतलब हड्डियाँ जो होती हैं, दांत होते हैं, इसमें कैल्शियम मतलब विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम। जब जो हड्डियाँ और दांत बने होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का यूज़ में मदद करता है। आया समझ? विटामिन डी हमारी बॉडी की मदद करता है कैल्शियम को यूज़ करने में, और कैल्शियम का यूज़ कहाँ होता है? बोन्स में और टीथ में। ठीक है, तो उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर। ये विटामिन के रिच फूड है वो दे रखे हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी स्मॉल, मतलब मिनरल्स वो होते हैं जो मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, लेकिन ईच वन इज़ एसेंशियल, सारे के सारे ज़रूरी होते हैं। अच्छा, विटामिन ए के सोर्सेज देख लेते हैं। विटामिन ए के सोर्सेज हैं लाइक पपाया, कैरोट, मैंगो। ठीक है, ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं। तो घर पे जब भी आपको लगे कि विटामिन ए की कमी हो रही है, अपनी आपको स्किन था ना, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, आइज़ थी एंड आइज़ एंड स्किन को अगर आपको हेल्दी रखना है तो आप विटामिन ए रिच सोर्सेज का सेवन करें, जैसे कि पपाया पपीता हो गया, कैरोट गाजर हो गया, मैंगो हो गया, फिश ऑयल हो गया एंड मिल्क। मिल्क तो एक ऐसा है मतलब कुछ भी उसमें सारे के सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विटामिन प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है, एंड वीट, राइस, लिवर, कलेजी क्या बोलते हैं इसको, तो नॉन वेजिटेरियन को बेटर पता होगा। सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये विटामिन सी के सोर्स, विटामिन बी के सोर्सेज थे ये वीट, लिवर एंड राइस। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर, जो हम विटामिन सी की जनरली पहचान करनी है, जो भी खट्टे होते हैं ना वो विटामिन सी में आते हैं, जैसे ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली भी विटामिन सी होता है इसमें, लेमन एंड आंवला, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी होता ही है। विटामिन डी की बात करें तो लिवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, बटर, मिल्क, इन सब में विटामिन डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट
अच्छा, एक चीज़ और, कहते हैं ना विटामिन डी तो एक तरीके से मतलब हमारे पास फ्री में ही है, क्योंकि सन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। लेकिन आजकल क्या है ना, अब तो शहरों में भी क्या गांव में भी इतने छोटे छोटे घर बनाते हैं, फिर पूरे दिन मतलब उनके अंदर रहना, तो सन से एक्सपोजर नहीं हो पाता है, मतलब सन से के कांटेक्ट में आते ही नहीं है लोग, सन उनके ऊपर सन की रेस पड़ती ही नहीं है, जिसकी वजह से मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है आपको कि विटामिन डी की कमी एक तरीके की कॉमन बन चुकी है लोगों के अंदर। ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन फिगर, मतलब प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए, अच्छी गुड हेल्थ के लिए कुछ सोर्सेज हैं मिनरल्स के जो फिगर में दे रखे हैं, वो ज़रूरी है। लेट अस डिस्कस दैट। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। आपने नोटिस किया होगा कि मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल में 2.2 में जैसे कि मतलब उसमें कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स दे रखे थे जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मतलब लार्जर क्वांटिटी में वही होगा, लेकिन अदर भी प्रेजेंट होंगे विच वुड बी इन माइनर क्वांटिटी, मतलब कम मात्रा में दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी, ठीक है, अवेलेबिलिटी होगी, मतलब दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी प्राप्ति होगी अगर आप उन फूड को खाते हैं, लेकिन मेजर जो है वो वही है। जैसे कि राइस का एग्जांपल लेते हैं, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है राइस में, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है केवल कार्बोहाइड्रेट ही है बाकी कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ माइनर क्वांटिटी में कम मात्रा में और भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और पानी दोनों चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड रफेजेस, इसको डाइटरी फाइबर्स को रफेजेस भी बोलते हैं। ये मतलब मेनली जो है प्लांट प्रोडक्ट से हमारे फूड में मिलता है। होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज और दालें, पटेटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ, एक सेकेंड, वन सेकेंड, क्या हो रहा है। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये फेजेस के मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। एंड रफेजेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक तरीके का मतलब ये न्यूट्रिएंट्स कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड का, जो मतलब फूड में सबसे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मतलब इनका काम कोई न्यूट्रिएंट गिविंग का नहीं होता, लेकिन फूड का एक कंपोनेंट होते हैं। एंड और फूड में एक बल्क मतलब कि जैसे मिनरल तो हो गया थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हमें फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मतलब उसके अलावा एक मतलब भारीपना प्रोवाइड, मतलब क्या मैं बताऊँ, ज़्यादा मात्रा बनाते हैं, वो यूज़लेस होती है एक तरीके की। रफेज का एकदम प्रॉपर मीनिंग मैं कहूँ तो चारा, आगे समझ। और इनका फिर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी हमारे फूड को डाइजेस्ट कर देती है, फिर ये जो रफेजेस होते हैं मतलब ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एज अ अनडाइजेस्टेड फूड, बॉडी बाहर निकाल देती है उनको, ठीक है, आगे समझ। ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जैसे कि कुछ सोर्सेज हैं आयोडीन के, लाइक जिंजर, फिश, ये सब, ठीक है। फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं मिल्क, पपाया एंड ये आई थिंक ब्राउन राइस एंड मूंगफली है शायद, हाँ मूंगफली एंड राइस। ये आयरन के सोर्सेज हैं पालक, एप्पल, गुआवा एंड ऑल। और ये सोर्सेज है कैल्शियम के, कैल्शियम का तो मिल्क इज़ वेरी गुड सोर्स। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो कुछ मत करिए, जस्ट मतलब दूध पीना शुरू करें डेली ही। मैं तो कहूँगी कि दूध 1-2 ग्लास हमें पीना ही चाहिए। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जिनको दूध पसंद नहीं है भाई। अच्छा चलें टॉपिक पे आते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, मतलब पानी का काम क्या होता है बॉडी में कि जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, मतलब फूड में गया, पानी मिला, उसके बाद उस पानी ने न्यूट्रिएंट्स लिए, ये काम होता है पानी का फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने का हमारी बॉडी में, ठीक है। ये इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग सम वेस्ट, जैसे कि हम टॉयलेट करते हैं उसमें यूरिन निकलता है तो पानी के साथ मिक्स होके निकलता है ना, ड्राई होके तो नहीं निकल सकता। ऐसे ही हम जो फूड लेते हैं वो ड्राई होता है, पानी के साथ मतलब मिक्स होता है, जो हमारा फीकस होता है
हम डेली फ्रेश होते हैं तो जो फीकस होता है वो भी वाटर के साथ मिक्स होता है, तो वाटर वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालने में हमारा काम होता है, एंड इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, पसीना जो निकलता है उसमें वेस्ट ही निकलता है एक तरीके का बॉडी का, तो ये भी हमारा पानी का काम होता है। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा पानी होता है वो लिक्विड की फॉर्म में हम ड्रिंक करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, चाय हो गया, एंड डायरेक्टली पानी भी हो गया। और साथ ही जो कुक्ड फूड होते हैं, जैसे कि सब्ज़ी हो गई कोई रसीली या फिर कच्ची, उसमें भी मतलब कि पानी प्रेजेंट होता है कुछ मात्रा में। तो दो दो तरीक़ों से हम पानी को ले रहे हैं, एक तो डायरेक्टली लिक्विड चीज़ें लेके, एंड सेकेंड वन इज़ जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी पानी वाटर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, एंड ये दे रखी एक्टिविटी, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कोई टमाटो और मतलब टमाटर या लेमन जैसा फ्रूट लें, उसको स्मॉल पीसेस में कट करें, मतलब थोड़ा केयरफुली करें कि आपके पता चले हाथ ही कट गए। केयरफुली ऑब्जर्व, उसके बाद ऑब्जर्व करें कि आप जब वेजिटेबल्स को काटते हैं या छीलते हैं, ग्रेटेड करते हैं, मैश्ड करते हैं अपने होम पे, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट डेट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि ऐसा कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो? आई थिंक नो, ऐसा कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल नहीं होती है जिसमें पानी नहीं होता है। ठीक है, आई समझ। We see that many food material themselves contain water to some extent. Our body needs are met by this water. मतलब जो थोड़ा बहुत मात्रा में फूड मटेरियल्स में भी पानी प्रेजेंट होता है, उससे भी हमारी बॉडी की पानी की नीड, पानी की जो ज़रूरत होती है वो किसी हद तक पूरी होती है। ठीक है, और उसके बाद तो मतलब हम खाना बनाने में भी पानी का यूज़ कर लेते हैं और फिर हम डायरेक्टली पी रहे हैं, तो इस सबसे पानी की कमी मतलब बॉडी में पूरी हो गई। तो भी कहते हैं मतलब हमें डेली 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर एटलीस्ट पीना ही चाहिए। मतलब बहुत हमारी बॉडी को क्लीन करता है, मतलब बहुत एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए इट इज़ मस्ट। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट, मतलब जो फूड हम नॉर्मली खाते हैं अपनी डाइट में। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, मतलब हमारी बॉडी में ग्रोथ भी हो और एक अच्छी हेल्थ भी बनी रहे, उसके लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत, मतलब बॉडी को ज़रूरी है, ज़रूरत होती है जिस न्यूट्रिएंट्स की, उनका सही मात्रा में उस हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेजेस एंड वाटर। जैसे मैंने बात की, रफेजेस तो एक वेस्ट मटेरियल, लेकिन फिर भी उसका होना भी और पानी का होना भी दोनों बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में। ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं, मतलब ऐसी डाइट जिसमें पानी भी भरपूर मात्रा में हो, न्यूट्रिएंट्स भी सारे हम ले रहे हो और रफेजेस भी हो, मतलब एक कुल मिला के पूरी जो डाइट हो गई जो हमारी बॉडी, हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, ऐसी डाइट लेना उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑल नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? मतलब ऐसा आपको लगता है कि मतलब जो सारे पीपल हैं उनको एक ही तरीके की डाइट चाहिए होती है? सोचें, वॉट बी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल, पर मतलब ऐसा होता है कि किसकी कैसी बैलेंस डाइट है, मतलब किसकी किस टाइप की बैलेंस डाइट है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना फिजिकल वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो जिम में जाते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मतलब उनकी जो बैलेंस डाइट कही जाएगी उसमें प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दोज, मतलब उन लोगों के कंपैरिजन में जो उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, तो उतना मतलब ना ही उतनी न्यूट्रिएंट की, उतनी प्रोटीन की ज़रूरत कहाँ होगी, बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है ना मैं। तो फिर इसी तरीके से सारे लोगों की बैलेंस डाइट अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि सबकी सेम ही हो। ठीक है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ, मतलब एक चार्ट बनाए अपने पूरे हफ्ते में जो भी खाया है, और फिर उसके बाद चेक करें कि मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट थे भी आपके फूड में या नहीं थे। ठीक है, जो अपने पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में खाया। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flourishing, मतलब ये दालें, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड चीज़, जैसे कल हमने जो जिसमें स्प्राउट्स निकले हुए थे उसकी बात करी थी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, आटा जिसमें मिस्सी रोटी आ गई, टिफला, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना हो गया, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। मतलब इन सारे जो फूड के नाम लिए ना, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं इन सारे फूडों से।
देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा खर्च करके ही एक पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकते हैं। ये सारे फूड बहुत ही सस्ते हैं और एक तरीके से सारी ज़रूरतों को हमारी बॉडी के लिए पूरी कर देते हैं। तो एक सस्ते मतलब एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी बैलेंस डाइट लेना, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। मतलब एक सही तरीके का सिर्फ फूड खाना भी इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो खाना है वो प्रॉपरली कुक हुआ हो, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं एंड कम भी नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुक कर देंगे तो क्या होगा, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। मतलब कि ऐसा होता है कि जब खाना बन रहा होता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ही हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगर कुक कर देंगे तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं कुकिंग की प्रोसेसिंग में। तो फूड का एक सही तरीके से कुक होना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। अगर मतलब जैसे सब्जियां हमने काटी उसके बाद हम उसको धो रहे हैं तो भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से चले जाएंगे, ठीक है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन है। मतलब जो छिलका होता है काफ़ी सारी सब्जियों का उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसलिए रिपीटेड मतलब चावलों को हम ज़्यादा धोएंगे, रिपीटेडली वॉश करेंगे चावलों को या दालों को, उसमें से काफ़ी सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही चले जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। इसलिए मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं धोना चाहिए। वी ऑल नो डेट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट। मतलब हमें सबको पता है कि खाना पकाने से जो टेस्ट आ जाता है किसी भी खाने में, और पकने में भी मतलब हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में भी ईजी होगा। कच्चा नहीं खा सकते, कच्चा बॉडी डाइजेस्ट करने में मतलब इतनी सक्षम नहीं है। तो कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुकिंग से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और मैनी यूजफुल प्रोटीन आर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज। अच्छा, ज़्यादा पानी अगर हमने पकाते पे डाल दिया और फिर मतलब फेंक दिया तो उससे भी काफ़ी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होती है जो कि मैंने बताया था मोस्टली खट्टी चीज़ों में प्रेजेंट होती है, खट्टे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। वो भी ज़्यादा उसको पका देंगे तो ज़्यादा हीट मिल गई, उसको गर्मी मिल गई तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ। मतलब ऐसा होना चाहिए कि तभी कहते हैं सलाद किसका काम करता है, हमें अपने खाने में कुछ कच्चे फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, ओके। अब ये भोजों का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जनरली दिया ही होता है। तो ये देख लेते हैं, 1 सेकेंड। भोजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। मतलब भोजो सोच रहा है कि फैट जो है वो खाने में मतलब बेस्ट होगा हर समय। एक कटोरी भर के, एक बोल भर के पूरा फैट का विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट का रिच फूड है उसकी कटोरी भरी फूड उतनी एनर्जी नहीं देगी जितनी फैट से भरा कटोरा उसको एनर्जी देगा खाने का। ही ईट मॉर्निंग नथिंग बट फूड रिच ऑफ फैट। मतलब कि वो सुबह समय कुछ नहीं खाता, बस ऐसा खाना खाता है जिसमें फैट होता है खूब सारा, जैसे कि तले भुने बहुत सारे समोसे, लाइक पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड ऑल, ये सब खाता है। मिठाइयाँ मतलब पेड़ा, ठीक है। अब आप बताएं क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल है। क्या कहा? अच्छा, एक्चुअली मुझे पता नहीं वीडियो पता नहीं कैसे कब पॉज हो गई यार, मैं न्यू अभी इतना जानती नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। तो एक बार शायद जहाँ भी हुई हो यहाँ से एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों एनर्जी देते हैं। और मेंटेनेंस बॉडी के प्रोटीन है। विटामिन जो आई साइट के लिए ज़रूरी है, जिसमें लॉस ऑफ विजन हो जाता है कमी के, विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ। हाँ, अ मिनरल जो मतलब रिक्वायर्ड है बोन्स को हेल्दी बनाता है। कौन सी विटामिन थी जो बोन्स को हेल्दी बनाती है बताएं? डी, मैंने बताया था ना, धूप में निकला करें। नेम फूड्स मतलब रिच इन फैट्स में क्या है? ऑयली चीज़ें जो भी होती हैं फैट होता है इनमें भरपूर, ज़्यादा फ्राइड ना खाया करें, इसलिए वरना मोटापे हो जाएंगे। बहुत मोटे अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं मतलब हेल्दी भी नहीं होते यार, तरह की डिसीज़ेज आ जाती हैं मोटापे के साथ, तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। स्टार्च किस में होता है? आलू वगैरह में स्टार्च होता है, ओके।
एंड फ्रूट्स में भी होता है स्टार्च। और डाइटरी फाइबर्स किस में होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस करे ही हैं एक्चुअली। प्रोटीन किस में होता है, दालों में। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट। नहीं, इतनी देर से हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, एक प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट वही होती है। राइस में कहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटिंग बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। ट्रू। मतलब जो डेफिशिएंस है किसी भी चीज़ की, अच्छी खासी प्रॉपर डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, पूरी हो जाएगी। बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। यस, ट्रू। मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मतलब मीट केवल काफ़ी है सब बॉडी को सब न्यूट्रिएंट। बिल्कुल गलत भाई, ऐसा किसने कहा। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ओके, फिर ए इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है बताएं। इज कॉज्ड बाय, इसका भी, हाँ इसका भी था ना ये, सॉरी रिकेट्स था, रिकेट्स, आई एम सो सॉरी। डिफिशियंसी कॉजेज वेरी याद करें भाई। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिसीज नोन एज, सी से क्या होता है, स्कर्बी। नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशियंसी से होती है, ए। ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी के। तो फिर आई होप कि आपने यहाँ तक लेक्चर देखा हो। चलिए तब तक बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय।